बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। मेरे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर रियासत अली आज़ाद साहब और फैसल फरीद चौधरी एडवोकेट जो पीटीआई लीगल टीम का हिस्सा हैं। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक की अदालत में दो तीन बड़े अहम केसेस की समाअत हुई है। एक तो एडवोकेट इंतज़ार पंजोता जो फोकल पर्सन हैं इमरान खान के, वो आज से 2 रोज़ से वो जो है वो लापता हैं। उनका कुछ मालूम नहीं पड़ रहा, बल्कि 3 रोज़ हो गए हैं। इस्लामाबाद से वकील का लापता होना या किसी आम शहरी का भी लापता होना बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ऐसे लगता है कि जैसे ये एक रूटीन बन चुकी है, हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया है कि कोई जब मर्ज़ी किसी को उठा ले, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस पे आज समाअत हुई है। इंतज़ार पंजोता, उसके हवाले से अभी तक कोई मालूम नहीं है, इस पे बात करेंगे। इसके अलावा जो आइनी तरमीम मुमकिन तौर पर आ रही हैं, उनका ड्राफ्ट पब्लिक करने के हवाले से केस की समाअत थी, वो भी। और फैसल फरीद चौधरी साहब से हम पूछेंगे कि जो इमरान खान से मुलाकातों वाला केस है उस पर जो है वो क्या हुआ है, उस पर भी बात करते हैं। रियासत अली आज़ाद साहब, आप सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, और एक वकील जो है वो इस्लामाबाद से दिन दिहाड़े 4 बजे फैसल फरीद चौधरी साहब के साथ आखिरी दफ़ा वो बैठे हुए थे। इंतज़ार पंजोता साहब वहाँ से उठते हैं, फिर लापता हो जाते हैं, और आज तकरीबन चौथा दिन है और उनका कुछ मालूम नहीं पड़ रहा। पुलिस कभी एक बयान, कभी दूसरा बयान, कभी तीसरा बयान, और आज तो ऐसे लग रहा था जैसे पुलिस की जो कहानी है वो जुड़ नहीं रही आपस में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो साकिब भाई, मैं समझता हूँ कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उसकी नोज़ के नीचे ये सब कुछ हो रहा है, जो बड़ा ही तशवीशनाक सूरत हाल है। चूँकि जो हाई कोर्ट है वो तो कस्टोडियन ऑफ ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हुआ करती हैं, और उसको इंश्योर करना उसकी गारंटर हैं। और मैं समझता हूँ कि जी तमाम जो शहरी हैं इस मुल्क के, उनको जो हकूक़ दिए गए आइन और कानून के अंदर, उनका तहफ़्फ़ुज़ करना अदालतों का बिल्कुल बुनियादी फ़र्ज़ है। आज जैसे पंजोता साहब के हवाले से हुई, तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि एक वकील साहब को दिन दिहाड़े यहाँ से उठा लिया गया है, और उसके वेयर अबाउट के मुतल्लिक़ कहा कि आईजी साहब और बाकी सारे लोग आके क्या प्रोग्रेस देते हैं, जी हमने ख़त लिख दिया है, उसने उसको ख़त लिख दिया है, ख़त का जवाब आ जाएगा, मैंने कैमरे लेने जी उसके लिए ख़त लिख दिया है। तो ये जो ख़तों किताबत है, वहाँ पे क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी है, जहाँ पे एक वकील साहब की आप उसका एक लम्हे के लिए आप उसकी ज़िंदगी और उसकी जो लिबर्टी उसको आप कर्टेल नहीं कर सकते, और आपने इतना कैजुअल उसको लिया हुआ है कि मुझे लगता है ऐसे कि जैसे कोई भेड़ बकरी है, इंसान नहीं है। और आज अदालत ने आईजी साहब को जब कहा कि जी आप बताएं, ये कल सारी स्टोरी तो हम सुन चुके हैं, आज क्या नया है, तो आज फिर उन्होंने वही ख़तबाजी, लेटरबाजी कि उसको लिख दिया, इसको लिख दिया। तो इसके अलावा ज़ीरो प्रोग्रेस है। और यहाँ पे मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद के अंदर ये सूरत हाल है, तो बाकी मुल्क के अंदर क्या होगा। फैसल फरीद चौधरी साहब, आप इंतज़ार पंजोता जो है उनका केस, उसकी पैरवी भी कर रहे हैं। आपने कल भी बात की कोर्ट के सामने, आज भी बात की। आपको वैसे सेटिस्फेक्शन है कि जो कुछ चल रहा है, पुलिस की मैं रिपोर्ट्स की बात कर रहा हूँ कि पुलिस दुरुस्त समझ जा रही है और उससे इंतज़ार पंजोता साहब वापस आ जाएंगे? देखिए, ना पुलिस ना एजेंसीज़, उन्होंने जो रिपोर्ट जमा कराई हैं वो इंतहाई गैर मुतमईन करने वाली हैं, और उसमें किसी किस्म का अंदिया नहीं दिया गया है। आज आपने देखा डीआईजी जो है वो अपने फ़राइज़ से पहलू तही बढ़ते हुए नज़र आए, और उन्होंने एक ये अपने जिस तरह से कहते हैं ना कि अपने पीछा छुड़ाने के लिए कि जो वो पिंडी की तरफ गए। हालांकि मिर्ज़ा आसिफ साहब ने बताया भी है कि वो पिंडी में उनको ड्रॉप करके वापस इस्लामाबाद की तरफ आए हैं, और उनकी कोई फुटेज वहाँ पे नहीं है। और ये आज फिर इसी वजह से जज साहब जो है वो थोड़ा उन्होंने नाराज़ भी हुए। उनको ज़्यादा एक्शन मैं समझता हूँ लेना चाहिए, और हम ये जब तक उनकी ये छुट्टियों में भी अगर अदालत लगवानी हुई तो हम वकला जो हैं हम इंसिस्ट करेंगे कि छुट्टियों में भी अदालत लगे। जज साहबान जो हैं वो अपने फ़राइज़ को वो तो किसी तरह 24 आवर्स जज होते हैं, तो इंतज़ार का पता लगाना, वेयर अबाउट्स, अगर किसी में, मैंने कल भी कहा है, किसी मुकदमे में इन्वॉल्व है, किसी में है, तो आप हमें उनके वेयर अबाउट्स बता दें ताकि हम कानूनी जो रास्ता है वो इख्तियार कर लें। क्योंकि वकीलों पे तो आए रोज़ ATC के पर्चे होना और ये एक मामूल बन गया है, और इस मुल्क में जो है अदालतें भी मजाक बनी हुई हैं। ना आप
किसी आम शहरी को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, ना वकील को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, ना सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, ना किसी और को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। बस सबको जो है वो एक लाइन में लगाया हुआ है, जिसको दिल करता है उठा के ले जाते हैं। उसके बाद आएँ बाएँ शाएँ हो जाती है और ऑफ द रिकॉर्ड जो है वो कहा जाता है थानू भी पता है, सानू भी पता है। भाई हमें तो नहीं पता, हमें बंदा चाहिए। हमें आपको पता होगा, अगर आप पुलिस वाले जो हैं इतने कमज़ोर हैं तो फिर अपनी नौकरी पे क्यों हैं? देखिए एक काम क्या वो ये नहीं कहते कि ਤੁਹਾਨੂੰ भी पता सानू भी पता तो जाई साहब ਨੂੰ भी पता तो उन्होंने भी है, लेकिन मसला ये है कि मायूसी तो यही है ना कि कोर्ट्स का काम जिस तरह से होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। कोर्ट जो हैं वो अपना जो फ़राइज़ हैं वो उस तरह से दलेरी से नहीं सर अंजाम दे रहे। लेकिन फिर गिला हम क्या करें जब इनके अपने 6 जजेस जो हैं वो लेटर लिखते हैं और काजी फायज़ ईसा साहब जो हैं वो अपने ज़ाती इक़्तिदार अपने एक्सटेंशन के चक्कर में इदारे को तबाह कर देते हैं। देखिए इदारा कैसे तबाह होता है? इन एक्शन से होता है। पार्लियामेंट में बंदे घुसे हैं, पहले जब पंजाब असम्बली में पुलिस दाखिल हुई थी, अगर उस वक्त एक्शन होता तो किसी को ज़रूरत नहीं होती कि पार्लियामेंट में घुसे, लेकिन पार्लियामेंट से MNAs उठाया कि क्या किया पार्लियामेंट ने। चीफ साहब तो कल बड़ी तारीफ कर रहे थे IG पंजाब इस्लामाबाद साहब ने 5 माह में बड़े जनाब वो प्रोफेशनल हैं। हाँ, इतने बंदे अगवा करा दिए उन्होंने, इतने बंदे उनकी नाक के नीचे से उठ गए हैं और उनको एक भी रिकवर नहीं हुआ। तो शानदार कारकर्दगी तो है उनकी। क्या कौन सा बंदा रिकवर हुआ है? कहाँ पे इस शहर में रात को हम रात गए जो हैं, अब पैदल भी चले जाते थे अपनी फैमिलीज़ के साथ। अब आप मुझे बताइए कि सिक्योरिटी मेजर्स कितने लेने पड़ते हैं, कितने आपके साफ़ी जो हैं उनके कैमराज, उनके फ़ोन्स, उनके बटुए नहीं छीने गए। वकला के साथ डकैतियाँ जो हैं रोज़ का मामूल है, कत्ल आए रोज़ का मामूल। इस्लामाबाद ऐसा शहर नहीं था। लेकिन ये बात यह है कि जब आपने एक जो एजेंसीज़ हैं, जो आपने पूरे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी उनको लगाया हुआ है एक पॉलिटिकल पार्टी को क्रश करने के लिए, उनके बंदे उठाने के लिए, तो वो अपना फ़र्ज़ क्यों अंदाज? देखिए अदारा जब भी तबाह होता है जब वो अपने फ़राइज़ से हट के कोई काम करना शुरू कर देता है, तो वो फिर इदारा ना सिर्फ वो तबाह होता है, दूसरे इदारे भी तबाह हो जाते हैं। और पाकिस्तान में एक इदारा जाती नहतात आया है और उसमें से सबसे ज़्यादा जो मुतासिर हुई है वो अदालतें हुई हैं। लोअर कोर्ट्स का आप भी कवर करते हैं, हम पेश होते हैं, कितने प्रेशर में जजेस काम कर रहे हैं आपको भी पता है। वो जो रिमांड दिए जा रहे हैं, लोग गाड़ी में बैठे हुए हैं, उनको पेश नहीं किया जाता, रिमांड हो जाता है। जी, वो अलीमा खान और उज़मा खान 4 अक्टूबर से हिरासत में हैं और 12 अक्टूबर तक उनका मतलब रिमांड चल रहा है, रिमांड चल रहा है। और कल तो इस्लामाबाद पुलिस ने मुझे और हम सबको हैरान कर दिया है कि अलीमा खान और उज़मा खान प्लान कर रही थी कि एक बारूदी हमला सुप्रीम कोर्ट पर और पार्लियामेंट पर करेंगे। और ये जब प्रोसिक्यूशन ने कहा तो जज साहब ने उसको तस्लीम भी कर लिया। तो ये दोनों बातें मेरे लिए हैरान कुन हैं कि ये दुनिया किस दुनिया में ये लोग रह रहे हैं, हमारी जो जुडिशरी है वो किस दुनिया में रह रही है। बहरहाल सदर साहब, 2 सवाल हैं, इकट्ठे ही मैं कर देता हूँ। पहली बात तो ये है कि इंतज़ार पंजोता अगर आज उनकी वापसी नहीं होती, कोई मतलब पेशरफ्त रिपोर्ट नहीं होती, आगे 5 छुट्टियाँ हैं, तो बतौर एक सदर के आप का अपना कोई लाया अमल, एक तो कोर्ट में मामला चल रहे हैं, दूसरी तरफ कि कम से कम प्रेशराइज़ किया जाए, और साथ ही आप आर्मी आइनी जो तरमीम का ड्राफ्ट है उसको पब्लिक करने के हवाले से जो पिटीशन थी उस पर भी बात कीजिएगा। साकिब भाई, बात यह है कि पंजोता साहब को तो बिल्कुल वो हमारा तो हमेशा रोज़ अव्वल से ये डिमांड रही है। और मेरे तो जब मैं इलेक्शन लड़ रहा था तो मैंने कहा था कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से काले कोट वाले का ताल्लुक़ है, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर हो, उसके साथ अगर कोई ज़्यादती होती तो हम उसके साथ स्टैंड करेंगे, और बार उसके साथ स्टैंड करेगी और कर रही है। और हम कोर्ट में भी पेश हो रहे हैं और आज भी मैं पेश हुआ हूँ, और सच्ची बात है उस पर एहतजाज भी हम करेंगे अगर उसको फौरी तौर पे रिलीज़ नहीं किया जाता। हमारी डिमांड है कि फौरी तौर पर आज ही उसको कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस किया जाए। हाँ, अगर उसके खिलाफ कोई FIRs हैं तो इन अकॉर्डिंग विद लॉ उनको प्रोसीड करें, सिंपल एज दैट। आर्टिकल 4 भी कॉन्स्टिट्यूशन का यही कहता है कि किसी भी शख्स को आपने डील करना है, इन अकॉर्डिंग विद लॉ करना है। जहाँ तक आइनी तरमीम का ताल्लुक़ है तो मैं समझता हूँ कि जैसे आज कोर्ट में हेयरिंग के दौरान चीफ साहब ने भी फरमाया कि अभी तक तो कोई मुसवदा ही नहीं आया, कोई लॉ ही नहीं आया, तो जो उस वक्त इजलास बुलाया गया था और जिस पे वोटिंग होने जा रही थी फिर वो क्या था। तो ये सारी चीज़ें सबको पता है, लेकिन यहाँ पे हमने हमेशा जंग लड़ी थी साकिब भाई कि इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और आइन और कानून की बालादस्ती हमें कहीं नज़र नहीं आती। हम तो बहुत मायूस हैं इस सारी सिचुएशन से, और जिस तरह से अदलिया के साथ किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट के साथ किया जा रहा है, और मैं समझता हूँ कि ये बड़ी तशवीशनाक है। ये जो 25 करोड़ आवाम है उसका कोई वाली वारस नहीं है, चूँकि एग्जेक्टिव जब अपने इख्तियारात से तजावज़ करती तो वो कहाँ आती।
वो अदालतों में आती है। जब अदालतों में भी उनको इंसाफ नहीं मिलेगा तो वो फिर अपनी अदालतें लगाते हैं। ये सिंपल इज़ दैट। आज की प्रोसीडिंग में जिस तरह फैसल चौधरी साहब ने कहा कि वो ऑफ द रिकॉर्ड कहते हैं कि पता सारे ने तो आइनी तरमीम के हवाले से भी जो आज समाअत हो रही थी उसमें पता सबको है कि क्या हो रहा है, कब जो है वो ड्राफ्ट आया, ये वो। लेकिन जो बेंच है, जो चीफ साहब हैं, उनकी जानिब से भी बार बार ये कहा गया कि अखबारी क्लिपिंग पे कैसे जाएं, कैसे पता करें। लेकिन पता उनको भी था कि लाहौर हाई कोर्ट इस पे वेट फॉर ऑर्डर कह चुकी है, पेशावर हाई कोर्ट नोटिस कर चुकी है, सुप्रीम कोर्ट में भी 2 पिटीशंस फाइल हो चुकी हैं और बहुत कुछ उनको पता था। लेकिन फिर भी वो कह रहे थे कि कुछ भी मालूम नहीं है, अभी तक जो है वो कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि इससे कबल एक मुबैना ड्राफ्ट भी सामने आ चुका है और उसमें बदनीति भी ज़ाहिर हो चुकी है। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट उस मामले को उस एंगल से नहीं देखती तो मेरा ख्याल में ये भी हैरान कौन होगा कि एक जो पब्लिक की ओपिनियन है उन तरमीम के हवाले से और अहम कानून साजी पे ये होनी चाहिए। फैसल फरीद चौधरी साहब, इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से भी बात थी। रियासत अली ज़ाद साहब आपका बहुत शुक्रिया, एक सिर्फ हमने केस में बात कर दी, बहुत शुक्रिया आपका। इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो पा रही जब से 4 अक्टूबर का आपका वो हुआ जो प्रोटेस्ट था, उसके बाद अचानक समातें मुलतवी हुई, पता चला जी सिक्योरिटी थ्रेट है, बंद हो गया अडियाला जेल, और फिर आप कंटेम्प्ट में आए, बंदा उठाया गया, फिर जो है अब जो इमरान खान की तीसरी बहन है वो आ गई। आज की समाज से आपको लगता है कि आप मुलाकात करवाने में कामयाब हो जाएंगे खान साहब से आज के दिन, क्योंकि अगले तो 5 दिन छुट्टी है? देखिए, हमारी तो कोशिश यही है ना साकिब के उनसे मुलाकात हो जाए, क्योंकि लास्ट मुलाकात 3 तारीख को हुई थी मेरी। अपन नहीं आ सकी थी आंटी इस वजह से कि उनको फ्रैक्चर भी, हाथ फ्रैक्चर हुआ था, तो उनको तो ज़्यादा टाइम हो गया। उसके बाद से हमें, आपको पता है कि कोर्ट ने ऑर्डर भी किए हुए हैं। फिर एक कोर्ट्स की, हम तो मर जाते हैं कि जनाब कल हमारे केसेस हैं, कोई मेहरबानी करें, एक दिन की डेट नहीं देते, लेकिन इतनी फ़राख दिली कि इकट्ठे 3 हफ्ते 2 हफ्ते की डेट डाल दी, और फिर उसके बाद अगली जो FIA की पेशी थी वो भी लंबी चली गई। तो मतमा नज़र ये नज़र आता है कि इमरान खान के ऊपर या तो उनको ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं और उनके ऊपर सख्तियाँ कर रहे हैं जाके, और वो हमसे ना मिलने देना, उसका तो एक ही मतलब समझ में आता है कि जो 4 तारीख को हुआ, 5 तारीख को तो हमने जाना था, तो 3 और 5 के दौरान कुछ हुआ, या तो उसको से रोकने की कोशिश की जा रही है, छुपाने की कोशिश कर रही है, और मुसलसल जो है हमें इत्तलात आ रही हैं उनकी हेल्थ से और सिक्योरिटी से मुतालिक, और बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। तो इसलिए हम ये कोशिश आज पूरी करेंगे कि अगर फैमिली में से जो है नौरीन आंटी को, उनको वहाँ पे भेज दिया जाए और वकला अगर साथ जा सके तो वाबे है, नहीं तो फैमिली जो है वो मुलाकात करे, ताकि कम से कम सेटिस्फेक्शन जो है वो तो आ सके, कि ये तो पता चल सके ना कि खान साहब की तबीयत कैसी है, खान साहब बुशरा बीबी की तबीयत कैसी है, और उनको उनकी कोई खैर खैरियत तो पता चले, क्योंकि ज़ाहिर है उनको डेथ सेल्स में यानी चक्कियों में रखा गया है और आइसोलेशन में रखा गया है। उनके खाने, उनके पीने, उनकी दवाइयाँ, खान साहब को तो डॉक्टर भी चाहिए था, उनका ENT का भी मसला था और दांत का भी मसला था, तो उसमें उसने डॉक्टर ने उसे कहा था कि इनको फिलिंग की ज़रूरत होगी, और अब उसमें भी हम थोड़े वरिड हैं। और ये 5 छुट्टियां जो ऐसी की हैं, ये भी इमरान खान से डर के की हैं। इतने डेलीगेशन आते हैं तो सर ऐसी कहते हैं 12 ममालिक के सरबराह, तो 12 ममालिक के सरबराह पाकिस्तान में पहली दफ़ा है। OIC में 1971 में कितने आए थे? नहीं, वो तब दहशतगर्दी की सूरत है, बहुत सारे मल्टीपल इशूज़ हैं। अच्छा, तो इसका मतलब है कि पूरे शहर बंद करने, क्या ये अफ्रीका में नहीं हो जाते, क्या ये मिस्र में नहीं जाते, क्या ये दूसरे ममालिक में नहीं जाते? तो ये तो नाअहली है ना सिक्योरिटी एजेंसियों की कि वो पूरे शहरियों को बंद करके, बाज़ार बंद करा के, जी हमने 12 ममालिक के सरबराह को क्या दिखा रहे हैं कि जब आप आते हैं तो हम छुट्टियां कर देते हैं, हड़तालें कर देते हैं, और इधर कोई भी नहीं होता, और एहतजाज हम होने नहीं देते। ठीक है, उन पर फायरिंग करते हैं, शेलिंग करते हैं, रबड़ की गोलियां मारते हैं। फायरिंग वैसे नहीं हुई तो रबड़ की गोली फायर नहीं होता, तो रबड़ की गोली भाईजान बहुत जोर से लगती है, किसी को लगी हो तो अल्लाह माफ करे, किसी को ना लगे, ना शेलिंग हो किसी पर, ना गोली, और एक्सपायर्ड शेलिंग तो बिल्कुल ना हो, एक्सपायर्ड शेलिंग ना हो, ना गोली चले। पुरअमन मुजाहिरीन है, उनको तरीके से आप इंगेज करें और उनको वो किया जा सकता है। एक ही है सोटी, वो अब छोड़ देनी चाहिए, सोटी भी नहीं होनी चाहिए, बात तो करें ना। अच्छा, चौधरी साहब से अगली बात कि आईनी तरमीम के हवाले से जो ड्राफ्ट पब्लिक करने की दरख्वास्त थी, और आईनी तरमीम पे क्या कोई नई आपको चेंज नज़र आ रही है? नाजरीन, इंतज़ार बंजोता जो है उनका केस, उनकी बाजियाबी का केस, और
जो इमरान खान साहब से जेल मुलाकातों का केस है, इस पर आज जुमा की नमाज के बाद 2 बजे जो है दोबारा समाअत होगी। मतलब एग्जैक्टली अभी 11 बजे है तो 3 घंटे के बाद जो है वो समाअत होगी। आईनी तरमीम पे बताएं कि आज की समाअत पर हल्का सा टच दें। ओवरऑल आईनी तरमीम में कुछ आपको ट्विस्ट नज़र आ रहा है? हमें तो नज़र आ रहा है कोई ट्विस्ट। जी काफ़ी ट्विस्ट नज़र आ रहा है और मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोग टाटा बाय बाय हो जाएंगे। अच्छा। और जिन्होंने तबाही उठाई इस मुल्क के अदालती निज़ाम की और आइनी निज़ाम की, तो मुझे नहीं लगता कि वो रह पाएंगे। दूसरा, मुझे तो शक है कि ये आइनी तरमीम पेश भी नहीं हो सकेंगी और उसकी बड़ी वजूहात है जी। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये आइनी तरमीम को लॉयर्स ने रिजेक्ट कर दिया। आम लॉयर्स ने बिल्कुल आउटराइटली रिजेक्ट किया। हम कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट को ना मानते हैं, ना हम उसको मानेंगे। दूसरी बात यह है कि इंटेलिजेंसिया, सिविल सोसाइटी, सहाफ़ती तंजीमें, ये सारे जो हैं, ये तो एक ऐसा बारबेरिक निज़ाम लाना चाह रहे हैं जिसके बाद ये मुल्क जंगल बेहतर लगेगा आपको। और ये अवाम का मसला है, ये किसी एक पार्टी का, किसी एक शख्सियत का, किसी एक धड़े का मसला नहीं है। ये तो ओवरऑल सारे सेगमेंट सोसाइटी का मसला है। आज जो ये पटिशन थी, मैं समझता हूँ कि 19A के तहत बिल्कुल परफेक्ट पटिशन है और 199 के तहत हमारा, आपका, सारी अवाम का ये राइट है कि हमें पता तो लगाए, गवर्नमेंट बताए तो सही। अगर वो कहते हैं कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करनी है, ये हमारी तजवीज़ है, बिल्कुल, तो अदालत में अगर नहीं करनी तो आके कह दें कि हमने नहीं करनी, तो क्लैरिफाई हो जाए, ताकि वो जो ख़तरात हैं अदालत के ऊपर हमले पे, जमहूरियत पे हमले के, पार्लियामेंट के ऊपर हमले पे और अदालती निज़ाम के ऊपर हमले पे, वो दूर हो सके। तो ये खदशात जो हैं वो अदालत का काम है कि वो ड्राफ्ट अभी अदालत में, देखिए पीछे सितंबर में एक फुल फ्लैज वार तो किया गया, अलहदा बात है कि वो हमला पसपा हो गया। जमहूरियत पे, अदलिया पे और एक हमला अवाम पे तो हुआ। वो मौलाना फजल रहमान साहब की दूरअंदेशी समझिए कि उन्होंने वो नहीं होने दिया। और उम्मीद है कि ऐसे किसी की सियासत से खिलाफ तो किया जा सकता है, लेकिन मौलाना साहब जैसे सियासतदान जो हैं वो जिस तरह से उन्होंने आइन का दफ़ा किया है, जमहूरियत का दफ़ा किया है और अच्छी खूबसूरत मुदल्लल गुफ्तगू भी करते हैं, वो उस एक हमारा समझता हूँ कि मैं इस जो कहतो रजाल है उसमें मौलाना साहब जैसी शख्सियात जो हैं वो एक खुशाइंद बिल्कुल उनसे उम्मीद भी बांधी जा रही है और अवाम जो है वो समझते हैं और अवाम इसको रिजेक्ट करेंगे। अगर ये बना भी लेंगे ना, अगर बंदे शंदे उठा के जो इन्होंने करना है या जो कर रहे हैं कि बंदे उठाओ, सैनिटर उठा, ये कर भी लेंगे तो ये चलेगी नहीं। बहुत शुक्रिया फैसल फरीद चौधरी साहब ने बड़ी तफसील के साथ हमें बताया कि इंतज़ार बंजोता केस, फिर इमरान खान साहब से मुलाकातों का केस और आईनी तरमीम का मामला किस रुख पे जा रहा है। आइंदा भी नाज़रीन आपको अपडेट करते रहेंगे, हमें फ़ीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।